Audio Jungle. हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डेली मार्केट रनडाउन, जहां पर हम डिस्कस करते हैं अबाउट ऑल द इंपॉर्टेंट न्यूज एंड इवेंट्स दैट हैज हैपेंड इन द मार्केट टुडे। और आज भी हम ऐसे ही कुछ न्यूज और इवेंट्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो विद आवर फर्स्ट न्यूज फॉर टुडे, जहां पर हम देखते हैं कि पहले फ्लाइट बुकिंग के बाद सीट के लिए एक्स्ट्रा पैसे देने होते थे, फैमिली अलग अलग बैठ जाती थी। बट अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि डीजीसीए यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने नए रूल्स इंट्रोड्यूस करे हैं, जो कि ट्रैवल को पैसेंजर्स के लिए बहुत ज्यादा फ्रेंडली बना रहे हैं। तो मेनली क्या बदला है कि अब एयरलाइंस को कम से कम 60% सीट्स फ्री सिलेक्शन के लिए देनी होगी। सेम पीएनआर पर बुक पैसेंजर्स को साथ में प्रेफरेबली एडजेसेंट सीट्स मिलनी चाहिए। इसका मार्केट रिएक्शन ये हुआ कि इंडिगो के शेयर्स 2.2% तक बढ़े। स्पाइस जेट में हालांकि हल्का डिक्लाइन था। अब ये स्टेप इसलिए लिया गया जिससे कि एयरलाइंस बेसिक सीट्स के लिए भी एक्स्ट्रा चार्ज ले रही थी, तो अब वो फ्री एक्सेस इंश्योर होगा, एक्स्ट्रा चार्जेस पे कंट्रोल रहेगा। साथ ही में एक बेटर पैसेंजर एक्सपीरियंस रहेगा, प्रॉब्लम्स कम होंगी पैसेंजर्स को करना होगा इन मल्टीपल लैंग्वेजेस। अब नए रूल्स ये भी आए हैं कि पेट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिलेस, कैंसिलेशंस और डिनाइड बोर्डिंग पर स्ट्रिक्ट पैसेंजर राइट्स फॉलो करना होगा। और इंडिया और बढ़ते हुए ट्रैफिक के साथ गवर्नमेंट का क्लियर फोकस है अब कि एक बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस हो, एक स्टैंडर्डाइजेशन हो। तो बेसिकली अब फ्लाइट ट्रैवल को और ज्यादा फेयर, ट्रांसपेरेंट और क्लियर बनाया जा रहा है। अब बढ़ते हैं आज की नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जहां पर हम देख सकते हैं कि जियो पेमेंट्स बैंक ने एक नया फीचर इंट्रोड्यूस किया है, जिससे कि लोग बिना एटीएम कार्ड यूज करे, बिना एटीएम जाए कैश को विड्रॉ कर सकते हैं। तो बेसिकली अब इसमें क्या हो रहा है कि इंस्टेड कस्टमर को एटीएम कार्ड यूज करना हो, एटीएम जाना हो, कस्टमर सिंपली यूपीआई क्यूआर कोड स्कैन करे, अपने यूपीआई ऐप पर पेमेंट अप्रूव करे और इंस्टेंटली कैश विड्रॉ कर सकता है। अब ये वर्क कैसे करेगा? तो ये सर्विस चलेगी बीसीज के थ्रू, यानी कि बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट टच पॉइंट्स के थ्रू। ये लोकल बैंकिंग एजेंट्स हैं, स्पेशली रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में। और अब कोई जरूरत नहीं होगी डेबिट कार्ड की, एटीएम मशीन की। अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ेगा, क्योंकि इस टाइप का जो स्ट्रक्चर है कार्ड से विड्रॉल का, ये रूरल एरियाज में बहुत कम है। ऊपर से वहाँ डिजिटल इंफ्रा भी कम है। इससे साथ में डिजिटल और कैश इकोनॉमी भी ब्रिज होगी, एंड इट वुड बी वेरी इजी फॉर फर्स्ट टाइम यूजर्स एज वेल। बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पेरेंट कंपनी ने रिपोर्ट किया प्रॉफिट ऑफ 8.7% ईयर ऑन ईयर गिरकर 268.9 करोड़ हो गया। रेवेन्यू भी थोड़ा बड़ा, 900 करोड़ तक पहुंचा। तो अब आप सिर्फ अपने फोन से यूपीआई कर सकते हो, बट लेट्स सी कि कैसे आगे कंपनी इसको इम्प्लीमेंट करती है, बिकॉज ऑब्वियसली इट वुड बी अ वेरी डिफरेंट प्रोसेस एंड काफी प्रॉब्लम्स भी इसमें जनरेट हो सकती हैं। बट लेट्स सी कि कैसे ये इम्प्लीमेंट होता है फर्दर। Now next move is about urban company. Urban company के shares आज nearly 15% तक बढ़े थे after strong buying interest from institutional investors, और ये रैली mainly triggered हुई जब एसबीआई म्यूचुअल फंड ने उसमें एक काफी बड़ा स्टेक लिया कंपनी में। तो मेनली क्या हुआ कि एसबीआई म्यूचुअल फंड ने 3.5 करोड़ शेयर्स एनएससी पे बाय किए एट 109.85 रुपी एंड 2.24 करोड़ बीएससी पे। टोटल इन्वेस्टमेंट वुड बी अराउंड 632 करोड़ एंड स्टेक इंक्रीज जो हुआ है दैट इज 4% एडिशनल इंक्रीज। अब स्टॉक ऊपर क्यों गया? तो सबसे पहले तो जब ऐसे बड़े इन्वेस्टर्स एसबीआई म्यूचुअल फंड जैसे स्टेक बढ़ाते हैं, तो ये एक लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं दिखाते हैं और उससे दूसरे इन्वेस्टर्स भी अट्रैक्ट होते हैं। साथ ही में इतने बड़े बल्क डील से एक इमीडिएट डिमांड क्रिएट होती है, जिससे कि स्टॉक का प्राइस ऑब्वियसली ऊपर जाता है। बट अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स देखें तो कंपनी ने Q3 FY26 में 21.3 करोड़ का नेट लॉस किया था। लास्ट ईयर इसी पीरियड में 231.8 करोड़ का प्रॉफिट था। रीजन था कि क्विक सर्विस सेगमेंट इंस्टा हेल्प में एक हैवी इन्वेस्टमेंट हुई। तो पॉजिटिव साइड में वी हैव सीन कि रेवेन्यू 33% बढ़ा, बट ऑब्वियसली लॉसेस रहे। हालांकि लॉसेस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 64% कम हुए। तो जब ये कंपनी लिस्ट हुई थी, इट गॉट लिस्टेड एट 57% प्रीमियम एंड इशू भी 103 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था। तो ओवरऑल काफी टाइम से हमने देखा कि जब लिस्ट हुई तब सब पॉजिटिव था, बट उसके बाद स्टॉक एक डिक्लाइनिंग मोड में था। अगर हम कल के भी प्राइस पे देखें तो अपने लिस्टिंग प्राइस से स्टॉक कम से कम 30% तक नीचे था।
बट आज ये इतना ज़्यादा जो मूव आया है और अब एक जो रैली हमने आज देखी है, वो कहीं न कहीं इसलिए देखी है कि एक इन्वेस्टर इंटरेस्ट है, और कल जो हमने एक बाइंग देखी सेलिंग देखी थी, वो इसलिए थी कि लॉक इन पीरियड एंड हुआ था और उसकी वजह से काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स भी स्टॉक को एग्ज़िट कर रहे थे। एंड नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट न्यूज़ फॉर टुडे व्हिच इज़ अबाउट पावर स्टॉक्स। अब पावर स्टॉक्स जैसे कि जयप्रकाश पावर वेंचर, आइनॉक्स विंड, रिलायंस पावर, GE वनरो, टी&डी इंडिया, ये सब इंट्राडे में लगभग 11% तक बढ़े। रीजन था स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट और हायर वॉल्यूम्स। निफ्टी एनर्जी में भी कुछ अर्ली गेन्स देखने को मिले। जयप्रकाश 11% तक बढ़ा। आइनॉक्स विंड, सिमेंस, रिलायंस पावर, GE वनरो, ये सब 2 से 4% तक बढ़े। पावर स्टॉक्स क्यों बढ़े? मेजर रीजन डिमांड बढ़ेगी, समर अब आ रहा है तो इंडिया पीक समर की तरफ जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बढ़ेगी, एसी की कूलिंग यूसेज ज्यादा होती है, हाउस होल्ड कंजम्पशन बढ़ता है। साथ ही में इलेक्ट्रिसिटी यूसेज का जो एक शिफ्ट है, क्योंकि एलपीजी रिलेटेड इश्यूज की वजह से हम देख रहे हैं कि लोग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज यूज करने की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। इंडक्शन कुकटॉप्स, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज, इनकी डिमांड बढ़ रही है। और साथ ही में एक ग्लोबल एनर्जी डिस्ट्रप्शन जो चल रहा है, इससे डोमेस्टिक पावर जनरेशन पर रिलायंस काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। साथ ही में मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अकॉर्डिंग इंडिया की जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है दैट इज 5,20,000 प्लस मेगावाट, एंड डिमांड और सप्लाई ऑलमोस्ट इक्वल है, सो देयर वुड बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग यूटिलाइजेशन एज वेल। साथ में कुछ कंपनी स्पेसिफिक ट्रिगर्स भी रहे, लाइक जयप्रकाश पावर में एनसीएलटी ने अप्रूव किया रेजोल्यूशन प्लान लिंक टू अडानी एंटरप्राइजेस, तो उससे एक बूस्ट हुआ। आइनॉक्स विंड में 60 मेगावाट का एक ऑर्डर मिला फ्रॉम सेरेनिटा रिन्यूएबल्स, तो वहां से एक बूस्ट मिला। ओवरऑल पावर स्टॉक्स इसलिए रैली कर रहे हैं क्योंकि समर एक रीजन है, ग्लोबल एनर्जी इश्यूज एक रीजन है, और एक बढ़ती हुई डिमांड भी कहीं ना कहीं एक रीजन है। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट न्यूज फॉर टुडे, जहां पर हम देख सकते हैं कि एमसीएक्स के जो शेयर्स हैं वो 3% तक गिर गए जब एनएसई ने अपनी तरफ से कुछ अनाउंसमेंट्स करी। उन अनाउंसमेंट्स के बारे में अगर हम डिटेल में देखें तो सबसे पहले तो एनएसई के ऑफिशियल श्रीराम कृष्ण के अकॉर्डिंग दे आर प्लानिंग टू लॉन्च गोल्ड 10 ग्राम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड गोल्ड कॉइन डिलीवरी ऑप्शन, उसमें होम डिलीवरी तक पॉसिबल होगी। अपकमिंग लॉन्चेस भी होंगे, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स, ब्रेंट क्रूड कॉन्ट्रैक्ट्स, नेचुरल गैस कॉन्ट्रैक्ट्स, एंड इससे ट्रेडिंग एडवांटेज ये होगी कि कमोडिटी ट्रेडिंग मिडनाइट तक अलाउ होगी और मार्जिन फंजिबिलिटी भी होगी, तो उससे एक बेटर कैपिटल एफिशिएंसी भी हो पाएगी, कंपटीशन बढ़ जाएगा, क्योंकि एमसीएक्स का कमोडिटी डेरिवेटिव्स में एक बहुत स्ट्रॉन्ग डोमिनेंस था। लेकिन अब एनएससी एग्रेसिवली एंटर कर रहा है नए प्रोडक्ट्स के साथ। साथ ही में एक बेटर ट्रेडिंग फ्लेक्सिबिलिटी भी है, बिकॉज मार्जिन फंजिबिलिटी है, एक लॉन्गर ट्रेडिंग आवर्स मिलेंगे, तो लोग एनएससी की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। फिर अगर हम प्रोडक्ट एक्सपेंशन की बात करें तो एनएससी बहुत फास्ट पेस पर पूरी कमोडिटी इकोसिस्टम एक बिल्ड कर रहा है, जो कि डायरेक्टली एमसीएक्स के कोर बिजनेस को कहीं ना कहीं चैलेंज करता है। तो ओवरऑल एमसीएक्स का जो स्टॉक है वो इसलिए गिरा क्योंकि एनएससी अब कमोडिटी सेगमेंट में बहुत एग्रेसिव एंट्री ले रहा है, तो वो ज्यादा प्रोडक्ट्स ऑफर करेगा, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करेगा और एक ट्रेडर फ्रेंडली फीचर भी ऑफर करेगा। एंड नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट न्यूज़ फॉर टुडे, जहां पर हम देख सकते हैं कि एक्सिस बैंक ने ये अनाउंस किया है कि वो अपने कंज्यूमर लेंडिंग आर्म एक्सिस फाइनेंस में 1500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगा। अब ये जो इन्वेस्टमेंट है ये फेजेस ट्रांचेस में होगा। अब इसमें टाइमलाइन जो है दैट इज मार्च 2027 तक। न्यूज के बाद एक्सिस बैंक का जो स्टॉक है वो 2% तक ऊपर चला गया। अब ये मूव इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे पहला तो कंज्यूमर लेंडिंग बिजनेस को एक बूस्ट मिलेगा। एक्सिस फाइनेंस जो है वो कोर बैंकिंग के बाहर के लोन्स, पर्सनल एंड रिटेल लेंडिंग पर फोकस करते हैं, तो ज्यादा कैपिटल का मतलब ज्यादा लोन ग्रोथ का पोटेंशियल। फिर आरबीआई से एक रेगुलेटरी रिलीफ भी मिलेगा। पहले बैंक्स को कंसर्न था कि एनबीएफसी आर्म्स को मर्ज या सेल करना पड़ेगा, बट अब आरबीआई के ईजिंग के बाद एक्सिस जैसे बैंक्स अपने एनबीएफसी बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं। फिर मैं बात करूं फ्यूचर ग्रोथ की, तो उसकी भी प्लानिंग है। एक्सिस फाइनेंस अप्रैल में रिवाइज ग्रोथ प्लान प्रेजेंट करेगा एंड फ्यूचर में और कैपिटल की जरूरत है या नहीं ये भी रीअसेस करेगा। तो ओवरऑल देखें तो एक्सिस बैंक पिछले डिकेड में ऑलरेडी 2375 करोड़ इन्वेस्ट कर चुका है एक्सिस फाइनेंस में, एंड एक्सिस फाइनेंस का जो एयूएम है दैट इज 41,583 करोड़ मार्च 2025 तक। बैंकिंग स्टॉक स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं, निफ्टी बैंक भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। इन्वेस्टर्स इस मूव को लॉन्ग टर्म ग्रोथ अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहे हैं, एंड लेट्स सी कि आगे मूव कैसे बढ़ता है, कैसे फर्दर एक्सिस फाइनेंस में ग्रोथ आती है। एंड नाउ लेट्स मूव टू आवर सेकंड लास्ट न्यूज फॉर टुडे, जहां पर हम देख सकते हैं कि हेक्सावेयर के जो शेयर्स हैं वो 10% से ज्यादा बढ़े जब कंपनी ने लॉन्च किया एक नया एआई एजेंट प्लेटफॉर्म एजेंट वर्स। अब एजेंट वर्स क्या है?
ये एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जिसमें 600 से ज़्यादा रेडी टू यूज़ एआई एजेंट्स अवेलेबल हैं। कंपनीज़ को बिज़नेस और टेक ऑपरेशंस ऑटोमेट करने में ये हेल्प करेगा और इसका फ़ोकस है एआई टेस्टिंग पे, जो कि अभी पायलट स्टेज पे है और उसे एक रियल वर्ल्ड इम्प्लीमेंटेशन तक लेकर जाना है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो कोर सिस्टम के साथ इंटीग्रेट ये होता है, लाइक द सीआरएम प्लेटफ़ॉर्म, आईटी सर्विस टूल्स, डेटा प्लेटफ़ॉर्म, कम्युनिकेशन सिस्टम। और एआई एजेंट क्या कर सकते हैं? डेटा और इनसाइट्स फेच कर सकते हैं, वर्कफ्लो ऑटोमेट कर सकते हैं, कॉन्वर्सेशन हैंडल कर सकते हैं, बिजनेस टास्क एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इंडस्ट्री का ये एक बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सी कंपनीज एआई को टेस्ट कर रही हैं लेकिन स्केल नहीं कर पा रही। तो एजेंट वर्सेस गैप को फिल कर सकता है। साथ ही में एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, क्योंकि टाइम, एरर, कॉस्ट सब रिड्यूस होगा, कस्टमर एक्सपीरियंस बेटर होगा और एक स्ट्रॉन्ग मार्केट ट्रेंड का भी फायदा हमें देख पाएंगे। तो हेक्सर व्हीकल स्टॉक इसलिए जम गया क्योंकि उसने एक पावरफुल एआई प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया, जो कि कंपनीज को सिर्फ एआई एज ए टेस्ट नहीं बल्कि रियल ऑपरेशंस में भी यूज करने में हेल्प होगा। उसके बाद बात करते हैं आज की लास्ट न्यूज़ की, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि टाटा स्टील के बोर्ड ने कुछ बड़े डिसीजंस अप्रूव किए हैं। जैसे नीलचल इस्पात निगम लिमिटेड का मर्जर टाटा स्टील के साथ, साथ ही में कुछ और भी डिसीजंस हैं, लाइक द $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अपनी सब्सिडियरी में, व्हिच इज अराउंड 18,500 करोड़, एंड मेडिका टीएस हॉस्पिटल में स्टेक एक्विजिशन। एनआईएनएल मर्जर जो अप्रूव किया है, उसमें एनआईएनएल को टाटा स्टील में मर्ज किया जाएगा। एम ये है कि एक स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई किया जाए, ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इंप्रूव किया जाए। रेगुलेटरी अप्रूवल कुछ पेंडिंग है अभी। बैकग्राउंड की बात करूं मैं अगर, तो टाटा स्टील ने एनआईएनएल को 2022 में 12,100 करोड़ में एक्वायर किया था। अब $2 बिलियन इन्वेस्टमेंट प्लान की बात करें तो ये इन्वेस्टमेंट टी स्टील होल्डिंग्स पीटी लिमिटेड में होगा। फेजेस में होगा, FY 27 से ये स्टार्ट होगा। इसका जो फोकस है वो मेजरली ग्लोबल एक्सपेंशन और ओवरसीज ऑपरेशंस को स्ट्रॉन्ग बनाने पे है। उसके बाद हम हेल्थ केयर की बात करें तो मणिपाल हॉस्पिटल से मेडिका टीएस हॉस्पिटल में स्टेक एक्वायर किया जाएगा और डील के बाद ये होली ओन सब्सिडरी बन जाएगी कंपनी के लिए। अब ये सब इसलिए मैटर करता है क्योंकि एक तो इससे कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी बूस्ट होगी, साथ में एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी भी है ये एक, और कंपनी को डाइवर्सिफिकेशन में भी हेल्प करेंगे ये तीनों स्टेप्स। So these were all the news we needed to cover in today's video. I hope आपको ये सारे updates डिटेल में समझ आए हों, and if you like the video, do like and share our video as well and subscribe to our channel जिससे आप इस टाइप के updates को मिस ना करो। Thank you so much for watching and I'll be back tomorrow with another important stock market updates.